देखिए बाबू, अब यहाँ पर रबर से रिलेटेड बात किया जा रहा है। ये रबर पॉलीमर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ से उठाता है, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत ही इसमें आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहली बात कि रबर जो हमारे पास होते हैं, ये कहा जाता है कि रबर एक इलास्टिक नेचर का होता है, यानी इलास्टोमर की तरह होता है, जिसके पास स्ट्रेंथ पावर ज़्यादा होता है। कुछ रबर जो होते हैं, रबर का टाइप में बांट दिया गया है कि रबर के कितने प्रकार होते हैं। तो रबर का 2-3 प्रकार होता है। एक यहाँ पर आपके पास है नेचुरल रबर, एक वल्कनिज रबर, एक होता है सिंथेटिक रबर। यानी कि नेचुरल रबर को हम हिंदी में प्राकृतिक रबर कहते हैं। नेचुरल रबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक रबर। यहाँ पर बोला है कि इट इज ए नेचुरल पॉलीमर, यानी कि यह प्राकृतिक बहुलक होता है। इट हैज रिमार्केबल इलास्टिसिटी एंड अंडरगोज लॉन्ग रेंज रिवर्सिबल एक्सटेंशन इवन अंडर द रिलेटिवली स्मॉल अप्लाइड फोर्स। देखिए, कहा जाता है कि रबर है जो एक प्रकार का नेचुरल पॉलीमर होते हैं, यानी कि ये जो आपके पास होता है नेचुरल ढंग से भी प्राप्त किया जाता है। तो नेचुरल रबर की अगर हम बात करते हैं तो ये नेचुरल तरीका से प्राप्त किया जाता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि इट हैज रिमार्केबल इलास्टिसिटी, यानी कि इसके पास फैलने का क्षमता अधिक होता है। लॉन्ग रेंज रिवर्सिबल एक्सटेंशन इवन अंडर द रिलेटिवली स्मॉल अप्लाइड फोर्स। इसमें कहा जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपका स्मॉल रूप से यानी छोटा रूप से काम करता है, यानी छोटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं पॉलीमर या मोनोमर के बीच में, ये लॉन्ग रेंज टाइप बनाते हैं, यानी लंबा चैन बनाता है। अब देखिए, कहा जाता है कि इट इज ए मैन्युफैक्चर फ्रॉम लेटेक्स व्हिच इज कोलाइड सॉल्यूशन रबर पार्टिकल इन वाटर। कहा जाता है कि नेचुरल रबर जो आपके पास होते हैं, तो ये कहा जाता है कि इट इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ लेटेक्स, यानी लेटेक्स से इसे निर्माण किया जाता है। व्हिच इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल इन द वाटर। कहा जाता है कि जैसे हम रबर पार्टिकल को पानी में डालते हैं तो वहां पे कोलाइडल फॉर्म में वो विखंडित हो जाते हैं, यानी दानेदार चीज में ये विखंडित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लैटेक्स की बात किया, जब लैटेक्स को हम डालते हैं किसी भी चीज में तब। अब जरा सा देखिए, लैटेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इंसियंस इन द बार्क ऑफ रबर ट्री फाउंड इन ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल कंट्रीज एज साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, साउथ अमेरिका। देखिए, लैटेक्स नामक एक पेड़ होती है, लैटेक्स नामक एक पेड़ होती है जिससे हम नेचुरल रबर प्राप्त करते हैं। अब नेचुरल रबर प्राप्त करने के लिए लैटेक्स नामक पेड़ का सहारा लेते हैं, यानी कि नेचुरल रबर बनाने के लिए कौन सा पेड़ का यूज किया जाता है, तो लैटेक्स नामक पेड़ जो होते हैं उससे लैटेक्स से एक के जैसे बताएंगे, इसको एक्सप्लेनेशन करके अच्छा से। अब देखिए, ये लैटेक्स नामक जो पेड़ है, ये कहा जाता है कि इंडिया के साउथ इंडिया में पाया जाता है। इंडिया के कहाँ पाया जाता है? साउथ इंडिया में पाया जाता है। यानी कि साउथ इंडिया कहने का मतलब दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में। अब दक्षिणी भारत में कुछ जगह होते हैं आपके पास, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब जगह जो है वहां पर ये लैटेक्स नामक पेड़ वहां पर पाए जाते हैं। और रबर का निर्माण हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल ढंग से प्राप्त करते हैं। अगर विदेश की बात करते हैं तो विदेश में इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, साउथ अमेरिका, ये जितने आपके पास कंट्री हैं, सभी कंट्री में रबर की खेती यानी रबर की पेड़ लगाए जाते हैं और नेचुरल रबर वहां से प्राप्त किया जाता है। नेचुरल रबर क्या चीज से बनाए जाते हैं? लैटेक्स से। लैटेक्स में एक कहा जाता है कि नेचुरल रबर इज ए लीनियर, नेचुरल रबर इज ए लीनियर
1,4 एडिशन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। देखिए कहा जाता है कि नेचुरल रबर जो है ये सिंपल ढंग से काम करते हैं और ये आइसोप्रीन जो हमारे पास मोनोमर है, तो आइसोप्रीन मोनोमर से आपका ये नेचुरल रबर बनाया जाता है। कोई भी आपको बोले कि नेचुरल रबर बनाने वाला मोनोमर को हम क्या कहते हैं, तो आइसोप्रीन। पहले भी पढ़ाए थे नहीं कि नेचुरल रबर क्या चीज से बनाया जाता है, आइसोप्रीन से। कभी कभी क्वेश्चन में भी देता है कि प्राकृतिक रबर जो होते हैं क्या चीज से बनते हैं, तो ये आइसोप्रीन से। अब देखिए आइसोप्रीन का सूत्र होता है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडीन। अब ये 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाए जाते हैं जिसको हम आइसोप्रीन कहते हैं। और आइसोप्रीन को जब पॉलीमराइजेशन करवाते हैं यानी कि बहुलीकरण किया जाता है, तो ये आपका नेचुरल रबर बन करके तैयार हो जाता है इस रूप में। समझ गए? यानी कहने का मतलब है कि जब हम आइसोप्रीन के संरचना या आइसोप्रीन मोनोमर को पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो नेचुरल रबर प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर इस तरीका से बताया गया रबर। अब समझो जरा रबर क्या होता है एक्चुअली में। देखिए रबर बनाने वाली पेड़ होती है जो नेचुरल ढंग से आपका पाया जाता है, यानी कि प्राकृतिक पेड़ पौधे एक प्रकार से क्या होते हैं, ये प्राकृतिक चीज है। तो नेचुरल रबर कहने का मतलब कि नेचुरल रबर लैटेक्स से बनता है। अब लैटेक्स का एक पेड़ होता है, जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि ताड़ी निकलता है, ताड़ी निकलते देखे होंगे, तो ताड़ी का एक तार का क्या होता है, पेड़ होता है। अब उस तार के पेड़ पर देखते होंगे कि जितने भी ताड़ी निकालने वाले लोग होते हैं, जो ताड़ी का काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तार पे चढ़ के एक लवनी लगा देते हैं। समझ गए? यानी कि एक हार्डी टाइप का चीज लगा देते हैं और उसमें छोटा छोटा सा बूंद में, मतलब एक एक बूंद 2-2 बूंद ऐसे कर करके क्या होता है, रात भर में एक आध लमनी एक आध हाड़ी क्या होता है उसमें जमा हो जाता है, कहते हैं इसका तार का रस। अब तार का रस उतार करके ला करके नीचे भरदम पीते हैं और माए बाप के भरदम कर आते हैं। समझ गए? तो ये हो गया आपका क्या चीज, तारी बनाने का नियम। लेकिन उसी प्रकार से काम करता है कौन, ये नेचुरल रबर जो लैटेक्स से बनाया जाता है। तब समझिए लैटेक्स का एक पेड़ होता है, मान लो कि तार की तरह लैटेक्स का पेड़ है। समझ गए? यही तो बताए हैं कि कहाँ होता है, हमरो बिहारों में नहीं होता है लेकिन इंडिया में होता है, साउथ इंडिया में। जहां पे करिया करिया आदमी ज्यादा रहता है वहां वहां आपका रबर ज्यादा पेड़ लगाया जाता है। देखिए केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। यहाँ के आदमी एगो गया चेन्नई, समझ गए, गांव देहात में, तो फोन किया ना तो कह रहा कि प्रिंस सर, कल हाँ कुंदन में तुम लोग को बतेबे किए थे कि वो मतलब कम से कम 36 रोटी खाते हैं, 2 प्लेट खाते हैं, ट्रक ड्राइवर है। तो गए वहाँ ट्रक लेकर के, तो मतलब कि कॉल किए तो कह रहे प्रिंस सर, तो बोल कि हाँ। तो बोल मरते हम तो यहाँ के हीरो हैं हो, मैंने दियर में रहते हैं। तो बोल हम तो यहाँ के हीरो बानी हो। तो बोल कैसे? तो बोल कि हमारा से गोर गोर यहाँ नजरे ना बता। समझ गया? तो बोल कहाँ चल गए हो? तो बोल कि साउथ अमेरिका कहाँ चल गया? तो बोल ना, बोल मरते हम तमिलनाडु वाले हैं। तो तमिलनाडु? तो बोल कि हाँ। तो एकदम कह रहा कि जितना देख रहे हैं लड़का लड़की सब के ना, सब एकदम भयंकर रूप से मतलब कि गोरे गोर मिल रहा है। समझ गए? मतलब एकदम कोयलों से गोर मिल रहा है सब। तो पता चला कि ओ ऐसा बात है, कल जितना वहाँ का क्लाइमेट है वो गर्मी उधर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उधर का पूरा जनरेशन जितना देखिएगा, फिल्मियन में नहीं देखते हैं साउथ वाला मूवी में, मार एकदम कड़ियाल कड़ियाल मूछ रख ले रहेगा, करिया करिया एकदम तोना फेंक ले रहेगा, मुँह जैसे तैसे रहता है कि नहीं रहता। तो उस सभी तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब में, कन्नड़ में इस समय पाए जाते हैं। तनी मनी देखते होगे कि सर तो बताइए कि साउथ के फिल्मियन में हीरोइनियन कितना सुंदर लगती है नहीं? तो जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सुंदर सुंदर हीरोइन है, तो वो सब लड़की रहती है केरला की। कहाँ की रहती है? केरला की। अब ये नहीं कि वहाँ फिल्म शूटिंग कर रही है तो तमिलनाडु, कर्नाटक ये सब लोग रहेगी,
वो केरला की रहती है। केरला की लड़कियां क्या होती है, जरा खूबसूरत रहती हैं, समझ गए। और केरल में ज्यादातर कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। केरल में बहुत ज्यादा एजुकेशन के मामला में केरल बहुत आगे है, समझ गए। वहाँ सबसे ज्यादा साक्षरता दर पाया जाता है, वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात है कि वहाँ पे भगवान ये सबको जो नहीं मानता है, क्योंकि ज्यादा वहाँ पे मात्रा में मियाँ लोग रहता है, समझ गए। अब अब बता रहे हैं ज्यादा मात्रा में आपके पास कहा जाता है कि वहां पर ज्यादा मात्रा में मुस्लिम लोग पाए जाते हैं केरल में। इसीलिए कहा जाता है कि आज तक के वहां बीजेपी का सरकार नहीं बना है। केरल में अभी तक बीजेपी का सरकार वहां पर नहीं बना है, क्योंकि पढ़े लिखे वहां पे मुसलमान हैं, वहां पे रोजगार अपने वो लोग क्रिएट कर लेता है, अपने सब चीज करता है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इंडिया में तो हमारा भाई केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटक में ये पेड़ पाए जाते हैं लेटेक्स नामक। अब यहाँ के लोग क्या करेंगे देखिएगा। अब जैसे मान लो कि तार जैसा लेटेक्स का पेड़ होता होगा, अब ऊपर लमनी लेके चढ़ गया पीठ पर, समझ गए, चढ़ गया, रात भर लगा दिया इसे, समझ गए, टप टप करके गिर गया उसमें। अब उसको लेकर के नीचे आया और देखा कि चलो, तो उसको बड़ा कंटेनर में घर में लाके जमा कर दिया। और जैसे ही 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर जमा कर दिया घर में लेटेक्स का वो अंश, अब उसको क्या करता है कि कोई कंपनी होती है, उस कंपनी में क्या करता है, उसको ले जाता है। जैसे कैसे हम लोग दूध जमा करते हैं, 10 लीटर 20 लीटर डेयरी प्रोजेक्ट में डालते हैं, वहां से कंपनी में जाता है, सुधा वाला फिर दूध पैकेट बना करके बेचता है। तो उसी प्रकार से काम होता है यहाँ पर लेटेक्स वाला भी। जो नेचुरल रबर बनाया जाता है, लेटेक्स को जमा किया जाता है लेटेक्स के पेड़ से, उसको कंपनी में बैठाया जाता है, कंपनी में बैठा करके उसको वल्कनाइज रबर और इसको सिंथेटिक रबर के रूप में बदला जाता है। यानी कि नेचुरल रबर से आपका ये वल्कनीज रबर और सिंथेटिक रबर का निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रबर जो है एक प्रकार का क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर का बना होता है, नेचुरल रबर का बना होता है। जितने भी रबर आपके पास है, चाहे चोटी बांधने वाला रबर हो, चाहे मिठाई के डिब्बा पैक करने वाला रबर हो, चाहे गाड़ी के टायर बनाने वाला रबर हो, सभी में नेचुरल पॉलीमर का अंश रहता है, यानी कि नेचुरल रबर का अंश रहता है। अब देखिए, तो हम लोग कहां पर थे, तारी के पेड़ पर। अब देखिए, तो जैसे मान लिया जाए कि वहां के लोग क्या किए कि ये मान लीजिए तमिलनाडु, कर्नाटक, ये केरला, कर्नाटक, ये सब के लोग हैं, साउथ इंडिया के लोग जो हैं, अब उस पेड़ पे बहुत सारा लमनी बांध देते हैं, यानी कि हांडी बांध देते हैं। और हांडी बांधने के बाद छेद देते हैं, उससे क्या गिर रहा है, लेटेक्स नामक अति जो है वो गिर रहा है। अब उसको जमा कर लेते हैं कंटेनर में। अब कंटेनर में जमा करने के बाद वहां से उठा करके घर में लेके चले आते हैं, 4 लमनी 3 लमनी जितना हो, उसको जमा करते हैं, 2 दिन 10 दिन तक जमा किए। और जो रबर बनाने वाली कंपनियां हैं उसको कीन लेती है, और रबर बनाने वाली जो कंपनियां उसको कीनती है, तो कीनने के बाद फिर उसको बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के रबर तैयार किया जाता है। आज देख ही रहे हैं, रबर का सोल हम लोग पहनते हैं, जूता वूता में रहता है, रबर का सोल लगा होता है, फिर लास्ट में बहुत महंगा रबर बिकता है, समझ गए। अभी देखते होंगे हम लोग कि कहते हैं 1 रुपया में तो 4 गो रबर दे देता है चोटी बांधने वाला, ये तो सस्ता है। नहीं देता है, अब पहले देता था हम लोग के समय, जब बांधते थे तो 1 रुपये में 4 रबर देता था, 25 पैसे पड़ता था, पता नहीं। अब 5 रुपये में वो देता है। अब तो आगे दूसरे टाइप का रबर, उसको ओकरा कुछ कहते हैं, अरे झखुरा बांधने वाला रबर को क्या कहते हैं, प्लास्टिक टाइप, नहीं पूरा डिजाइन बना रहता है, ऐसे करके चोटी, उसको कुछ बोला जाता है, तो कुछ होता है। अब देखिए, तो आपसे कोई कहेगा कि नेचुरल रबर क्या चीज से बनाते हैं, आइसोप्रीन से। नेचुरल रबर क्या चीज से बनाते हैं, आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, NCH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बनता है, इट इज कॉल्ड नेचुरल रबर, समझ गए, यानी ये प्राकृतिक रबर। अब यहाँ पर आता है वल्कनाइज्ड रबर। ये वल्कनाइज्ड रबर क्या है, जरा देखिए। ये वल्कनाइज्ड रबर के बारे में बोला है कि येहू जो वल्कनाइज्ड रबर है ना, ये नेचुरल रबर से बनाया जाता है। इसको बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, वल्कनीकरण रबर इसको, यानी कि वैसा कुछ मटेरियल जिसको हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो वल्कनाइज्ड रबर बनता है, और उसको वल्कनाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। नेचुरल रबर इज सॉफ्ट एंड टैकी, टैकी मतलब स्टिकी, एंड बिकम इवन मोर सो एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। देखिए, कहा जाता है कि वैसा रबर आपके पास बताया गया है
जिसको यदि आप इवन मोर सोड एट द हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर आप देते हैं तो वो टाइट हो जाता है। ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो ब्रिटल हो जाता है, यानी काढ़ा ऐसा रूप में होता है कि उसको हथौड़ी से मारिएगा तो वो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाता है। तो उस रबर को कहा जाता है वल्केनाइज्ड रबर। जैसे अब एक बात बताते हैं, सुनिए। टायर देखे हैं गाड़ी वाला? गाड़ी, हाँ, तो टायर वाला जो गाड़ी है, अच्छी टायर वाला गाड़ी गाड़ी वाला जो टायर होता है, तो गाड़ी वाला जो टायर है उसको क्या कीजिए? जला दीजिए, ठीक है। और जला, हम लोग बचपन में ये सब जलाते थे, इसलिए हमको याद है, समझ गया। साइकिल वाइकिल का टायर होता था तो उसको क्या करते थे? जला दिए ठंडा में, और जो मतलब कि हो जाता था ऐसे ही, तो उसको लकड़ी से इसे मारते थे ना, तो लकड़ियाँ से मारने के बाद उसको बुरादा लेकर फेंक देता था, समझ गए? मैंने ऐसे ऐसे छितरा जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब उसको हम ज्यादा टेम्परेचर दिए तो टेम्परेचर ज्यादा देने के बाद वो बच्चा सॉफ्ट हो जाता है, समझ गए? टायर का हो गया, सॉफ्ट हो गया, मतलब लगेगा कि इसमें लचीलापन आ गया, और टैके स्टिकी हो जाता है, एकदम सीधा भी हो जाएगा, समझ गए? लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आप लो कीजिएगा तो वो ब्रिटल के रूप में, हार्ड तो हो जाएगा, उसको मारिएगा तो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? वल्केनाइज्ड रबर, ठीक ना। It has large water absorption capacity. It has low tensile strength and low resistance to abrasion. देखिए, जो वल्केनाइज्ड रबर होते हैं ये कहा जाता है कि वाटर को एब्जॉर्प्शन करता है। अब एब्जॉर्प्शन रहता तब ना एब्जॉर्ब करता, ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है, यानी सोखता ज्यादा मात्रा में पानी को नहीं है। इसके पास कहा जाता है कि जो वल्केनाइज्ड रबर होते हैं ये ज्यादा मात्रा में पानी को नहीं सोखता है। इट हैज लो टेंसिल स्ट्रेंथ, इसके पास फैलने का भी क्षमता क्या होती है? कम होती है। अब टायर उर को तुम फैला दोगे, मान लीजिए कि टायर एतर गो है, ठीक है। अब एगो तीर रहे हो ने, एगो तीर रहे हो, मान ली विक्रांतवा एक दिन एने है, एक दिन ई है विद्यंतवा तीर रहा है। अब बताओ कि तीरेगा तो तीरा जाएगा टायर जी? ट्रक के टायर दे दिए हैं तीरने के लिए, तिराएगा? नहीं तिरा। कितनों आदमी मोटा आदमी के लगा देंगे तो बेचारा जय श्री राम कर देगा, नहीं। अब कहा जाता है कि इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग रॉ रबर विद द सल्फर। देखिए, कहा जाता है कि वल्केनाइज्ड रबर कैसे बनाया जाता है, तो नेचुरल रबर में सल्फर की मात्रा मिलाई जाती है। नेचुरल रबर में सल्फर की मात्रा मिलाई जाती है। 374 से लेकर के 415 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और धीरे धीरे गर्म करते हैं। देयरफॉर एडिटिव लाइक्स द जिंक ऑक्साइड, और उसमें जिंक ऑक्साइड की मात्रा डालते हैं तो आपका क्या चीज बनता है? वल्केनाइज्ड रबर। यानी वल्केनाइज्ड रबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नेचुरल रबर के साथ सल्फर और जिंक ऑक्साइड को मिला करके गर्म करेंगे, और कितना डिग्री टेम्परेचर पर? इतना केल्विन टेम्परेचर पर, तो वो आपका बन जाएगा वल्केनाइज्ड रबर। अब देखिए, इट इज ए कंसिस्ट ऑफ हार्ड एंड स्ट्रॉन्गर। कहा जाता है कि वल्केनाइज्ड रबर जो होते हैं इट इज कंसिस्ट ऑफ हार्ड एंड स्ट्रॉन्गर, ये कड़ा होता है और मजबूत भी होता है। टायर बनाने वाली जो अथी रबर है वो बताइए होता कि नहीं? और स्ट्रॉन्ग भी होता है, और ये कहा जाता है कि आपका हार्ड भी होता है, जल्दी दबेगा नहीं दबेगा। मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, कहा जाता है कि वल्केनाइज्ड रबर को क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, यानी टायर रबर का टायर बनाने में इस रबर का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? अब आता है सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर के बारे में जरा से एक बार देखते हैं। इसका नामे से पता चल रहा है सिंथेटिक रबर नहीं, आर्टिफिशियल रबर। रबर से रिलेटेड तो हम लोग पीछे बात कर ही लिए थे और सब जो था। अब आता है क्या चीज? सिंथेटिक रबर। क्या हुआ? सिंथेटिक रबर की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि सिंथेटिक रबर होता क्या है, तो इसका नामे में देखिए छुपा हुआ है सिंथेटिक, यानी सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल, समझ गए? तो आर्टिफिशियल कहने का मतलब क्या होता है? मैन मेड, जो इंसान के द्वारा बनाया गया हो उसे हम सिंथेटिक कहते हैं, या सेमी या फिर कहते हैं क्या चीज? आर्टिफिशियल रबर। तो इस सिंथेटिक रबर को आर्टिफिशियल रबर के नाम से जाना जाता है, और इसको हिंदी में हम लोग संश्लेषित रबर भी कहते हैं, समझ गए? यानी कि सिंथेटिक रबर को क्या चीज कहते हैं? संश्लेषित रबर। अब देखिए,
सिंथेटिक रबर में बी डिफाइंड एज एनी वल्केनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर विच इज द कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड टू ट्विस्ट इट्स लेंथ हाउएवर इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज। देखिए सिंथेटिक रबर बहुत आसान चीज है, समझिएगा। वैसा रबर जिसको स्ट्रेच करने पर, तीरने पर दुगना फैल जाए, फिर वो छोड़ दें तो उतना ही हो जाए। तो चोटी बनाने वाला रबर देखिएगा वैसा ही होता है, ट्यूब भी। हाँ, तो चोटी बनाने वाला जो रबर होता है जैसे करके बांध लेते हैं, इसे देखते हैं ना, बहुत सारी लड़कियां बांधती हैं, ढेर मनु आजकल बांधता है, देखते हैं रोड पर की जो खुरवा इसे केले रहता है, कुछ नहीं रहता, ना बंडा रहता है, एकदम ऐसे करके बांध ले रहता है जा पर, ठीक ना। तो देखिए उसे बड़ी खराब चीज़ है, नहीं बांधना चाहिए, फैशन है। देखिए तो मेल फीमेल में तो कुछ अंतर नहीं रहेगा जी, लगेगा कि ओकरों में एक से एक है, एकरों में एक से एक है। अब देखिए सब बायोलॉजिकल चीज सब नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल के पौराणिक लड़का सब करता है, सब गलत चीज। देखिए अब सिंथेटिक रबर में साफ साफ बताया है कि संश्लेषित रबर हम एक लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ कोई रबर रखे हैं, नहीं रखे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मान लीजिए कि इतना छोटा साइज में रबर रहता है, ठीक है। अब उसको तीरते हैं तो इतना बड़ा हो जाता है, और फिर छोड़ते हैं तो कितना छोटा हो जाता है, उतना ही अपने साइज में आ जाता है। इसका मतलब है कि वो एक प्रकार का क्या चीज है, संश्लेषित रबर है, यानी कि सिंथेटिक रबर है। यही चीज बोला है कि सिंथेटिक रबर को हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनी वल्केनाइज रबर, कोई वल्केनाइज वैसा रबर जो पॉलीमर का बना हुआ हो, गेटिंग स्ट्रेच टू द ट्विस्ट, अगर उसको हम तीरें तो लेंथ से अपना दुगना तीरा जाए, और जब छोड़े उसको तो फिर वो अपने साइज में वो आ जाए। लजनी अब देखिए सिंथेटिक रबर आर आइदर होमोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडीन। देखिए कहा जाता है कि सिंथेटिक रबर क्या चीज से बनाया जाता है, तो 1,3-ब्यूटाडीन से। अब समझना, नेचुरल रबर कौन चीज से बनावल जा रहा था, आइसोप्रीन से, उसका कुछ नाम भी लिखे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है कि होमोपॉलीमर क्या चीज से बना हुआ है, 1,3-ब्यूटाडीन, समझ गए। यानी कि ये जो सिंथेटिक रबर है ये 1,3-ब्यूटाडीन से बनता है, समझ गए। यानी कि बूटा जी सिंथेटिक रबर बनाते हैं, बूटा जी कोई हो गया क्या चीज, आदमी, मैन मेड बना रहा है एक प्रकार का रबर, उसको संश्लेषित रबर कहते हैं, 1,3-ब्यूटाडीन हो गया। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट सिंथेटिक रबर, अब कहता है सिंथेटिक का मीनिंग ये गलत लिख दिए थे ना, सम इम्पोर्टेंट सिंथेटिक कर लेना ऐसे, SYNTHETIC। देखिए तो सम इम्पोर्टेंट सिंथेटिक रबर है, तो कहेगा कि सिंथेटिक रबर का कुछ उदाहरण बताइए हमको, तो कहिएगा नियोप्रीन, ब्यूनाएस, ब्यूनाएन, थिकोल, समझ गए। तो ये आपका सिंथेटिक रबर का उपयोग किया जाता है, नियोप्रीन, ब्यूनाएस, ब्यूनाएन, थिकोल, समझ गए। ये सब क्या चीज है, आपका संश्लेषित रबर का उदाहरण है। अब देखिए पहला चीज आता है नियोप्रीन। ये नियोप्रीन क्या होते हैं, देखिए इसमें कुछ आपको बताना नहीं है, जो क्वेश्चन पूछता है वो बता रहे हैं सिर्फ। इट इज ए पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, जो आपका थ्योरी में लिखवाया गया है उसी को यहाँ पे मार्केबल किया गया है, देख लीजिए। नियोप्रीन कहा जाता है कि विनाइल एस्टिलीन को मार्क एडिशन फॉर्म से अगर गुजारते हैं तो क्लोरोप्रीन बनते हैं, और यही क्लोरोप्रीन को हम लोग क्या कहते हैं, नियोप्रीन। यानी कि नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन क्या चीज से बनता है, तो विनाइल एस्टिलीन से बनता है। पहला क्वेश्चन कि नियोप्रीन क्या चीज से बनता है, तो विनाइल एस्टिलीन से बनता है, जिसका सूत्र आपके पास दिया हुआ है। अब कहता है यहाँ पर कि क्लोरोप्रीन का सूत्र क्या होते हैं, कभी कभी पूछ देता है। तो क्लोरोप्रीन का सूत्र ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CCl डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत? अब तो एक प्रकार का विनाइल एसिटिलीन कहा जाता है कि आपके पास एक प्रकार का रबर के रूप में माना जाता है, जो कि सिंथेटिक रबर के रूप में मोनोमर होते हैं, क्योंकि जितना पॉलीमर होता है सब तो मोनोमर का बना हुआ है। तो ये सभी इधर वाला जितना लिखे हैं, इस वाला, ई वाला, ई वाला, ये सब है जो मोनोमर है, और ओने जो लिखे हैं सब क्या है, पॉलीमर है, क्योंकि पॉलीमर का निर्माण मोनोमर से ही हुआ है। तो ये सब अलग अलग टाइप का मोनोमर है। अब देखिए ब्यूनाएस क्या होता है,
तो ब्यूना एस बनाया जाता है जब 1,3-ब्यूटाडीन को एस्ट्रीन के साथ सोडियम के उपस्थिति में कोपॉलीमराइजेशन करवाते हैं तथा उष्मा की उपस्थिति होती है तो हमारा ब्यूना एस का निर्माण होता है। समझ गए? पहले बताए थे सब रिएक्शन ऐसे बताए थे ना लिखने के लिए कि जब 1,3-ब्यूटाडीन एस्ट्रीन के साथ सोडियम के उपस्थिति में, सोडियम तथा हीट के उपस्थिति में कोपॉलीमराइजेशन विधि के द्वारा गुजारा जाता है तो ब्यूना एस का निर्माण होता है। ब्यूना एस का नाम केमिकली रूप से क्या होता है? ब्यूटाडीन एस्ट्रीन। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो इस प्रकार से इसका सूत्र होता है ब्यूना एस का। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि ब्यूना एस का सूत्र क्या होता है, तो हाफ सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हाफ CH हाफ बॉन्ड और यहाँ पर बेंजीन, ये जो जुड़े होते हैं इसको बोलते हैं ब्यूटाडीन एस्ट्रीन, जिसको हम ब्यूना एस कहते हैं। तो ब्यूना एस का ये सूत्र हो गया, इसको याद कर लेना, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से बना नहीं पूछता है, बल्कि पूछता है ब्यूना एस का सूत्र क्या होता है। ब्यूना एस किस प्रकार के पॉलीमर हैं, तो ब्यूना एस एक प्रकार का क्या चीज होता है, तो सिंथेटिक रबर होता है। अब देखिए, अब आता है ब्यूना एन। कभी कभी जानते हो क्वेश्चन ही वाला डालता है कि ब्यूना एन जो है ये किस प्रकार के रबर होते हैं, तो ऑप्शन में आपका रहेगा नाइट्राइल रबर। सिंथेटिक रबर नहीं दे करके ऑप्शन में क्या दे देगा? नाइट्राइल रबर। तो नाइट्राइल रबर होता है क्योंकि एन लगा हुआ है, तो एन का मतलब क्या चीज? नाइट्राइल। और कभी कभी ये भी पूछता है कि ब्यूना एन में एन का मतलब क्या होता है। ब्यूना एन में एन का मतलब एक्रोनाइट्राइल होता है। देखिए लिखा हुआ है ब्यूना एन में एन का मतलब क्या चीज है? एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, समझ गए? ई देगा ऑप्शन में। तो ब्यूना एन का मतलब क्या होता है? एक्राइलोनाइट्राइल। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्यूना एन कैसे बनता है, तो 1,3-ब्यूटाडीन को एक्रोलानाइट्राइल के साथ पेरोक्साइड और हीट की उपस्थिति में कोपॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो क्या बनता है? ब्यूना एन बनता है, जिसका ब्यूना एन का सूत्र आपका यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि ब्यूना एस ब्यूना एन आप समझ सकते हैं कि जब 1,3-ब्यूटाडीन को एक्रिलोनाइट्राइल के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में कोपॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो क्या चीज का निर्माण होता है? ब्यूना एन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो वीडियो को एक दो बार देखिएगा, अपने आप आ जाएगा इसका हिंदी समझ में। अब देखिए एन का होता है, तो एन आपका एक प्रकार का क्या होते हैं? ये एक्रिलोनाइट्राइल होते हैं। इट इज यूज्ड इन द एक्शन ऑफ पेट्रोल, यानी पेट्रोल में इसको मिलाया जाता है ब्यूना एन को। लुब्रिकेंट ऑफ ऑयल के रूप में भी इसको काम आता है। देखिए ये पेट्रोल में कहा जाता है और ये तेल में, यानी कि तेल में, और तेल कहने का मतलब किसी भी प्रकार का ऑयल में इसको हम डाल सकते हैं। जैसे चलानी तेल होता है ना, तो उसमें भी एक प्रकार का पॉलीमर मिलाया जाता है ब्यूनियन। अब चाहे तो ये क्या बोलते हैं, ये पेट्रोल वगैरह जो होते हैं, तो पेट्रोल वगैरह में कहा जाता है कि लुब्रिकेंट की मात्रा होती है। लुब्रिकेंट कहने का मतलब इसको प्रतिशीतक या ठंडक के रूप में। देखिएगा कि जितना पेट्रोल, किरासन तेल, ये सब चीज है, जब आपको ठंडक मिलता है, छूते हुए तो बड़ा ठंडा फील होता है। तो इसमें कहने का मतलब है कि ब्यूना एन की मात्रा होती है, समझ गए? इसलिए उसको एकदम छूने पर या कभी पेट्रोल को इसे हाथ पे गिराइएगा, ठीक ना। अब ढेर लेकिन आजकल देख रहे हैं एगो सिगरेट जलावे के नया सिस्टम आया है, ऐसे करके बोरहवन टंकिया के तेलवा में ऐसे डालता है, समझ गए, और ऐसे लहराता है। का दिन बेटा के धर लिया ना तो ये अंगूरिये जल जाएगा उसका। तुम लोग भी ऐसा करता है? प्रियंशुआ के एक दिन देख रहे थे, ये दानापुर में सिगरेट पी रहा था। अब देखिए, अब कहा जाता है थाइकोल क्या होते हैं? थाइकोल, तो थाइकोल होता है एक प्रकार के भकलोल, समझ गए? थाइकोल का होता है भकलोल होता है, जिसका सूत्र ये होते हैं थाइकोल का। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो इथिलीन डाइक्लोराइड को सोडियम टेट्रासल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या चीज का निर्माण होता है? थाइकोल का। कोई दिक्कत? ये था आपके पास रबर से रिलेटेड पूरा कहानी, यानी 12th का रबर आज कंप्लीट आपका।
कोई दिक्कत? खाली एक क्वेश्चन लिख लीजिए तो व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं। व्हाट इज, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए इसके बारे में समझ लीजिए, लिख लीजिएगा आप लोग। क्या बोलिए सर? देखिए बाबू, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहने का मतलब है कि वैसा पॉलीमर जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि सड़ गल जाते हैं, उसी को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। यानी कि वैसा कोई पॉलीमर जो सड़ गल जाए कम समय में, उसे हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। जैसे अब कहा जाता है कि कोई बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं वो घर में, जैसे देखिए जैसे सब्जी के छिलका है, सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज है तो वो क्या चीज होते हैं, जैसे बाहर फेंकते हैं 2-4-10 दिन में सड़ जाता है, चाहे घरों में रख दीजिए ना 2-4-10 दिन तक बढ़िया बढ़िया सुगंध आवे लगता है, वैसे नहीं कीड़ा उड़ा बढ़िया से लग जाता है, ठीक ना। तो वो सभी चीज क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। अब मान लो कि प्लास्टिक में तुम लाया मुर्गा, अब प्लास्टिक में मुर्गा ला करके प्लास्टिक को ऐसे धर दिया, तो प्लास्टिक जल्दी सड़ता है? नहीं सड़ता है। इसका मतलब साफ साफ है कि आपका प्लास्टिक सड़ने वाला पॉलीमर नहीं है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहने का मतलब कि जैसे ही मारोगे नेट पर सर्च व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो उसका एग्जाम्पलो 2-4 गो नीचे आ जाएगा, ओकरो लिख लेना, डायरेक्ट हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ये हो गया आपका खत्म। अब हम लोग बात करेंगे कौची के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में।